नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी ने 8 ड्रोन कैमरा को किया बरामद। चीन निर्मित 8 ड्रोन को नेपाल के रास्ते भारत ला रहे थे 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष हुए पूरे। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया योजना और सेवाओं के लाभुकों से की बातचीत। बागमती नदी के जलस्तर में देखी जा रही है उतार चढ़ाव। एक बार फिर बढ़ा बागमती नदी का जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बागमती नदी। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी में 3 मोटरसाइकिल चोर को चोरी करते ग्रामीणों ने पकड़कर की पिटाई। स्थानीय थाना को सौंपा। रक्सौल अनुमंडल में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर प्रशासन द्वारा किया गया माइक्रो प्लान। 3 जुलाई से 7 जुलाई तक क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा कोविड टीकाकरण। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के बिनवलिया मजार के समीप बलौर नदी में डूबा एक 17 वर्षीय किशोर। नहाने के दौरान हुआ हादसा। खोजबीन जारी। अपने नए वर्ष प्रारंभ के उपलक्ष्य में रोटरी मोतिहारी लेक टाउन द्वारा आज मोतिहारी के बनकट स्थित लंबोदर वाटिका में किया गया वृक्षारोपण। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने वीसी के माध्यम से जिले के सभी अंचलाधिकारी डीसीएलआर के साथ की राजस्व की समीक्षा बैठक। दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। नहीं रहे सुगौली प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सह उत्तरी छपरा बहास पंचायत के मुखिया अंगद चौरसिया। हृदय गति रुक जाने से आज हुआ निधन। आंगनवाड़ी केंद्र पर किया गया पौष्टिक लड्डू का वितरण। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने किया शुभारंभ। छपरा में एसआईटी के दरोगा मिथिलेश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने फरार चल रहे 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 50-50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की। भारतीय डॉक्टर दिवस पर भाजपा पंचायती राज के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया डॉक्टरों को सम्मानित। कोरोना वैक्सीनेशन में बनकटवा प्रखंड को प्रथम स्थान लाने पर स्वास्थ्य कर्मियों को सांसद ने किया सम्मानित। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत बनवरिया पंचायत में बाढ़ के पानी से गांव बना टापू। ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण में अनियमितता का लगाया आरोप। की संवेदक पर कार्रवाई की मांग। मझौलिया राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा ने की एसटीवी न्यूज से बात। बोले, प्राकृतिक आपदा कोविड-19 एवं बाढ़ की विभीषिका के साथ साथ महंगाई से परेशान है जनता। और समकालीन अभियान के तहत 2 लीटर अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने भेजा जेल। जम्मू में आतंकवादियों के ड्रोन मिलने के बाद देश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बीच नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी ने 8 ड्रोन कैमरा बरामद किया है। ड्रोन कैमरा चीन निर्मित है, जिसे 3 तस्कर नेपाल के रास्ते भारत ला रहे थे कि गुप्त सूचना पर गुआबाड़ी सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने कार को रोका और जांच के दौरान आपत्तिजनक सामान को बरामद किया। कार पर सवार तीनों तस्करों को एसएसबी के जवानों ने गिरफ्तार कर कुंडवा चैनपुर थाने को सौंप दिया। कुंडवा चैनपुर थाना ने केंद्रीय खुफिया विभाग के रक्सौल शाखा से संपर्क कर जांच कराया है। जांच के बाद पुलिस ने तीनों तस्करों को जेल भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। अब कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस मामले की जांच के लिए उच्च अधिकारियों के आदेश की प्रतीक्षा में है। वहीं इस संबंध में मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि 8 ड्रोन कैमरे बरामद हुए हैं, जिन्हें सफेद रंग के कार से लाया जा रहा था। एसएसबी ने इसे पकड़कर कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस को सौंप दिया है। ड्रोन को लाने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा गया है। गिरफ्तार तस्करों में 2 सीतामढ़ी का और 1 कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। कैमरे क्यों लाए जा रहे थे, इनकी मंशा क्या थी, सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा। 26 तारीख को इस मामले में कुंडवा चैनपुर थाना में एक केस दर्ज किया गया है। एसएसबी जो वहाँ पे पोस्टेड है नेपाल बॉर्डर पे, वो वाहन चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को पकड़ी थी और उनके कार से I-10 कार से 8 डिब्बे जब्त किए गए थे। जब उन डिब्बों को खोला गया तो उसमें ड्रोन थे। उन व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो नेपाल से ये खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई वैध कागजात उसके प्रस्तुत नहीं किए गए। तो तस्करी करके इन वस्तुओं को लाया गया था। उसके बाद इस मामले में 26 तारीख को केस दर्ज किया गया
और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो तीनों व्यक्ति, उसमें से 2 व्यक्ति कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं और एक व्यक्ति सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र का निवासी है। इसके संबंध में SDPO ढाका को स्वयं इस कांड का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसके सभी पहलुओं पर जांच की जाए। इस दौरान उन्होंने बताया था कि वो लोग शादी विवाह में जो ऊपर से ड्रोन में वीडियो कैमरे लगाकर रिकॉर्डिंग की जाती है एरियल व्यू के लिए, तो उसी के लिए वो लोग लाए थे और कहीं उनको बेचना था। प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया गया उनके द्वारा, लेकिन हमारे द्वारा सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है और अभी स्पष्ट तौर पे कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। रक्सौल अनुमंडल में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर प्रशासन द्वारा माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद के सभी वार्डों में आगामी 3 जुलाई से 7 जुलाई तक क्रमबद्ध रूप से कोविड टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए सभी 25 वार्डों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों के नाम और टीकाकरण तिथि की लिस्ट जारी की गई है। इस महाअभियान को लेकर SDM आरती की अध्यक्षता में अनुमंडल प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों एवं नगर के गणमान्य व्यक्तियों की एक बैठक अनुमंडल कार्यालय में संपन्न हुई। इस मौके पर सुश्री आरती ने कहा कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधियों के सहयोग से ही हासिल होगा। उन्होंने सबों से इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को लेकर कार्य योजना को सफल बनाने की अपील की, ताकि किसी भी घर से एक भी व्यक्ति न छूटे। बैठक में SDM आरती के साथ कार्यपालक दंडाधिकारी सह अवर निर्वाची पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह, अवर निबंधन पदाधिकारी संतोष कुमार, BDO संदीप सौरभ, कार्यपालक पदाधिकारी डंकन हॉस्पिटल व SRP हॉस्पिटल के प्रतिनिधि समेत नगर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के बिनवलिया मजार के समीप बलोर नदी में एक 17 वर्षीय किशोर की नहाने के क्रम में डूबने की खबर प्रकाश में आई है। बताया जा रहा है कि 4 बच्चे नहाने के दौरान तेज पानी में बह गए, जिसमें से 3 तैरकर बाहर निकल गए, जबकि एक 17 वर्षीय किशोर कई घंटों से नदी में लापता है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नदी में डूबे किशोर का नाम ग्यासुद्दीन बताया जा रहा है। वहीं बच्चे की डूबने की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसरा है। बता दें कि ग्यासुद्दीन अपने परिवार का इकलौता चिराग है। किशोर को ढूंढने के लिए स्थानीय गोताखोरों ने पूरा प्रयास किया, किंतु खबर प्रस्तुत किए जाने तक उसका पता नहीं चल सका है। बाद में पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विजय सिंह ने NDRF को सूचना दी। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची NDRF की टीम भी किशोर को ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सूचना पाकर अंचल प्रशासन व शिकारपुर पुलिस पहुंच चुकी है। खबर प्रस्तुत किए जाने तक खोजबीन जारी है। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी में 3 मोटरसाइकिल चोर को चोरी करते ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई करते हुए स्थानीय थाने को सौंप दिया है। इस संबंध में हिच्छोपाल के ग्रामीणों का कहना है कि मंगलवार की रात्रि करीब 2 बजे विनोद प्रसाद के बरामदे में रखे मोटरसाइकिल को चोरी करने के नियत से चोर पहुंचे और देखा कि बाइक प्लास्टिक से ढका हुआ था, जिसे प्लास्टिक को हटाने लगे। प्लास्टिक हटने की आवाज सुन घर वालों की नींद खुली। घर वालों की आवाज सुन तीनों भागने लगे। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से तीनों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोरों की पिटाई शुरू कर दी। कुछ ग्रामीणों के सूझबूझ के चलते पिटाई बंद हुई। वहीं सूचना पर पहुंची साठी पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल के साथ थाने लाई। मामले में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना के आधार पर एक ग्लैमर मोटरसाइकिल के साथ 3 युवकों को थाने लाया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। समेकित बाल विकास परियोजना के तहत पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 305 पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर DPO निरुपमा कुमारी ने पौष्टिक लड्डू वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के तहत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के बीच चन्ना सत्तू, बादाम, काजू, घी आदि से निर्मित लड्डू का वितरण करना है। CDPO जयमाला कुमारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के रूप में गुरुवार को पौष्टिक लड्डू का वितरण करना है, जिसका शुभारंभ DPO द्वारा किया गया है। पौष्टिक लड्डू पाकर बच्चों के चेहरे पर प्रसन्नता देखी गई। उद्घाटन के अवसर पर LS सुप्रिया कुमारी सिंह सहित सेविका और सहायिका आदि उपस्थित थे। स्कूल शिक्षा के जो बच्चे रहते हैं उनको पोषाहार के रूप में पौष्टिक लड्डू दिया जाएगा। तो मेनू बना हुआ है कि किस दिन क्या देना है। आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को सत्तू का पौष्टिक लड्डू बना के देना है। सत्तू, गुड़ और मूंगफली मिक्स करके, जो कि आज तैयार किया गया है और आज के दिन से ही इसकी उद्घाटन हमारे विभाग के द्वारा किया जा रहा है। हमारे माननीय मंत्री समाज कल्याण उनके द्वारा पटना में किया जा रहा है उद्घाटन। और आज मंझौलिया प्रखंड में हमारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मैडम के द्वारा केंद्र संख्या 305 पे उनकी उपस्थिति में
लड्डू का वितरण किया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छपरा में एसआईटी के दरोगा मिथिलेश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने फरार चल रहे 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा कर दी है, जिसमें जलालपुर थाना क्षेत्र के बसडीला निवासी कुख्यात बिट्टू सिंह, गोविंदपुर निवासी जट्टा उर्फ जटाशंकर सिंह तथा मढ़ौरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी राजेश सिंह एवं तरैया थाना क्षेत्र के डुमरी छपिया निवासी कार्तिक शाह समेत कुल 4 अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर अब सारण पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। गौरतलब हो कि अगस्त 2019 में छपरा के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में एसआईटी के दरोगा मिथिलेश सिंह के साथ पूरी एसआईटी की टीम पर स्टेन गन और कार्बाइन से हमला किया गया था, जिसके बाद आरोपी घायल एसआईटी के जवानों के हथियार भी अपने साथ ले गए थे, जिसमें एसआईटी के दरोगा मिथिलेश सिंह और सिपाही फारूक अली ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि एक अन्य सिपाही गंभीर रूप से इस गोलीकांड में जख्मी हो गए थे, जिसे लेकर इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में भय का और दहशत का माहौल कायम हो चुका था। वहीं इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की और कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं कुख्यात और मास्टरमाइंड अपराधी सुबोध कुमार सिंह इस कांड के बाद कई सालों से फरार चल रहा था, जो पिछले नवंबर 2020 में उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं इस हत्याकांड में छपरा की जिला परिषद अध्यक्ष मीना अरुण और उनके पति अरुण सिंह का भी नाम आया था, जिसमें जिला अध्यक्ष ने बकायदा इस मामले में आत्मसमर्पण कर दिया था। वे कई महीनों तक जेल में भी रहीं, जबकि उनके पति पहले से ही दोहरे हत्याकांड में बलिया जेल में बंद थे, जो अभी कुछ दिन पहले बेल पर बाहर निकले हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक बिट्टू सिंह पर 50,000, जटाशंकर सिंह उर्फ जटा पर 25,000, राजेश सिंह पर 5,000 तथा कार्तिक शाह पर 3,500 के इनाम घोषित किए गए हैं। भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सफल 6 वर्ष पूरे होने पर आज एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया योजना और सेवाओं के लाभुकों से बातचीत की। इस कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण जिले के गवंदरी गांव से भी ई संजीवनी योजना की लाभुक कांति देवी एवं उनके पौत्र शुभम कुमार से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। बातचीत में सर्वप्रथम शुभम ने प्रधानमंत्री को अपना परिचय दिया, जिसके बाद उनके द्वारा लिए गए सेवाओं और उनसे मिलने वाले फायदे के बारे में पीएम ने जानकारी ली। जिले के लाभुक को इस कार्यक्रम से जोड़ने में संजीव कुमार डीआईओ पूर्वी चंपारण और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया से अगली खबर है। यहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा ने एसटीवी न्यूज से बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आज देश प्रदेश की जनता महंगाई से त्राहिमाम है। आज जो खाद्य सामग्री, सरसों तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल की जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उससे आम जनता में काफ़ी आक्रोश है और सरकार जो है कान बहरी करके आंख बंद करके सुन रही है और कोई इसका असर नहीं हो रहा है। आज महंगाई से जनता बेहाल है। अगली खबर घोड़ा सहन से है। यहां आज डॉक्टर्स डे पर बनकटवा पीएचसी के सभागार में चिकित्सक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने पूरे भारत में बनकटवा प्रखंड को कोरोना के टीकाकरण में 100% सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने सभी चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार व संचालन भाजपा के रक्सौल जिला अध्यक्ष वरुण सिंह ने की। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि आज बनकटवा प्रखंड ने वैक्सीनेशन में 100% सफलता हासिल कर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि बिहार न सिर्फ संक्रमण रोकने और टीकाकरण के मामले में कई राज्यों से आगे हैं, बल्कि बनकटवा प्रखंड में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों ने उत्साह 100% टीका लगवाकर राज्यवासियों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि यह पहला प्रखंड है जहां 100% टीकाकरण हुआ है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी प्रखंड होंगे जहां 100% वैक्सीनेशन होगा। साथ ही उन्होंने बिजवनी दक्षिणी पंचायत को बिहार में सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन पूरा करने पर मुखिया शंकर प्रसाद गुप्ता समेत सभी पंचायत वासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने बनकटवा प्रखंड में स्वास्थ्य कर्मियों को रहने के लिए आवास बनवाने व बिजवनी दक्षिणी पंचायत में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की घोषणा की। सम्मानित होने वालों में पीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आशुतोष के अलावे डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, यूनिसेफ बीएमसी मुनेन्द्र कुमार, केयर के कुंदन सिंह सामंत समेत सभी जीएनएम, एएनएम व सभी स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। मौके पर भाजपा जिला महामंत्री सह पूर्व प्रमुख गणेश यादव, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद शंकर सिंह, मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर श्रीवास्तव समेत दर्जनों समाजसेवी उपस्थित थे।
अभी टीकाकरण का हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो यह लिखा जाएगा कि बनकटवा प्रखंड पहला प्रखंड था जिसने इस देश में सभी लोग जो एलिजिबल थे, जिन लोगों को 18 से ऊपर मिलना चाहिए था, उन सभी को देने में सफल हुआ। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत बनवरिया पंचायत के चतुर्भुजवा गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो चुका है। गौरतलब हो कि हजारों की आबादी वाली यह गांव बाढ़ के कारण टापू में तब्दील हो गया है। वहीं गांव से निकलने वाली मुख्य सड़क पर 2 किलोमीटर तक 4 से 5 फीट तक पानी चल रहा है, जिससे सैकड़ों एकड़ खेत का फसल बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। बता दें कि हड़बोड़ा, बलोड़, पड़ई, मनियारी और रामरेखा नदियां अपनी रौद्र रूप में हैं। वहीं नदियों की रौद्र रूप से प्रखंड के दर्जनों गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है और बनवरिया पंचायत का चतुर्भुजवा गाँव टापू बन गया है और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए संपर्क भंग हो गया है। गांव के दर्जनों युवक जीवन यापन को लेकर जान की बाजी लगाकर बाढ़ का पानी पार करके जा रहे हैं। गांव में किसी का तबीयत खराब हो जाने पर अस्पताल जाने के लिए संसाधन के अभाव में लोगों की मृत्यु होने की संभावना से लोग डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस गांव के लोग पिछले 2 वर्षों से यह परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई तत्कालीन व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि रंजीत बैठा ने नवनिर्मित पुलिया निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है। पुल का बम्मा जो है बहुत पतला है, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा है और जो है रोड जो है तोड़ करके पानी निकल रहा है इस समय, और लोगों को आने जाने में पैदल भी आएंगे। उसके बाद में आने के बाद यहाँ जो है सवारी आने जाने का और पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं है। पुल बने हुए मोटा मोटी 20 दिन से 25 दिन हुआ, इसमें से पानी निकल नहीं रहा है और पूरा जो लगभग 2-2.5 किलोमीटर रास्ता पर ही पानी यहाँ से बह रहा है। चतुर्भुजवा गांव में रोड पर पानी है, उसके वजह से रोड पे 2-2 किलोमीटर पानी है और शहर बाज़ार में लोग जाने वाले नहीं हैं। किसी को तबीयत खराब हो जाएगा तो इलाज नहीं हो पाएगा और जो है सब बीज सरे का सब खत्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण के सभी पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण गौनाहा, नरकटियागंज, सिकटा, मैनाटांड़ के सभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। पानी के कारण नरकटियागंज से भिखना ठोड़ी, नरकटियागंज से बेतिया, नरकटियागंज से बलथर मार्ग पर आवागमन बंद हो चुका है। इधर सिकटा का अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय बेतिया से संपर्क टूट चुका है। सिकटा से नरकटियागंज और रक्सौल जाने का रास्ता भी बंद बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सिकटा नदी के बरदही में ओरिया नदी का पूर्वी तटबंध टूट चुका है, जिससे आसपास के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अगली खबर शिवहर से है। यहाँ बागमती नदी के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से वृद्धि जारी है और बागमती नदी खतरे का निशान 61.28 सेंटीमीटर से बढ़कर 62.13 सेंटीमीटर पहुंच चुका है। जलस्तर में वृद्धि अब भी जारी है। वहीं शिवहर मोतिहारी आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। गौरतलब है कि रात में जलस्तर में वृद्धि हुई थी, जो सुबह में कम होने लगा था, लेकिन दोपहर के बाद फिर से जलस्तर बढ़ने लगा है और खतरे के निशान को पार कर गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आकिब रेजा की ये रिपोर्ट। इस समय हम पिपराही बागमती नदी पुल पर आ चुके हैं और अभी की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी बागमती नदी के जलस्तर में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। जी हाँ, तस्वीरों के माध्यम से पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। इस समय हम बागमती नदी पुल पर खड़े हुए हैं और जो बेलवा से जो धार आती है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। जी हाँ, पूरी तस्वीर आप देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि एक बार फिर बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि चालू हो चुकी है। जी हाँ, सुबह पानी बहुत कम था, मगर वही दोपहर के बाद एक बार फिर बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। आसपास के भी ग्रामीण मौजूद है, कुछ हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ तो आपका? बलजीत कुमार। कहाँ मकान हुआ? कटैया। क्या आपको लग रहा है पानी कितने देर से बढ़ा और कितना पानी बढ़ा होगा? बहुत पानी बढ़ गया, बहुत देर से है। कितने देर से आप यहाँ मौजूद है? अभी बस 5 मिनट पहले। 5 मिनट से मौजूद है। देख रहे हैं पानी सुबह में पानी था? सुबह में देखे हुए थे? सुबह में नहीं। सुबह में नहीं आए हुए थे? अभी है ना पानी बहुत? अभी बहुत पानी है। तो चलिए, धन्यवाद। तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि हम आपको यूँ बता दें कि एक बार फिर बागमती नदी के जलस्तर में उफान देखी जा रही है। दूसरे छोर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ले चल रही है। ये वाला छोर जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये डुब्बा घाट की तरफ जाती है, वहाँ की भी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। मगर यूं कह ले अहम बात हम आपको बता पा रहे हैं कि एक बार फिर बागमती नदी के जलस्तर में उफान देखने को मिल रही है। जी हाँ, पूरी तस्वीरें हमारे जहां तक कैमरे की नजर जा पा रहे हैं वहां तक तस्वीरें बयां कर रही हैं। एक बार फिर कहीं ना कहीं बागमती नदी के जलस्तर में एक बार फिर उफान देखने को मिल रही है। कहां से आ रहे हैं आप? सर पिपराही से आ रहे हैं।
क्या करने गए थे? वो सामान लेने गए पानी बढ़ रहा था, ये गए थे इधर से? जी यहाँ पानी तो बढ़ रहा है। अभी क्या स्थिति आपको मालूम चला है? पानी बढ़ रहा है, घट रहा है? अभी तो पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा है। चलिए चल, ठीक है, धन्यवाद। और भी हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ लड़का? मुकेश कुमार। कहाँ घर हुआ? कटैया। पानी बढ़ रहा है? हाँ पानी बढ़ रहा है। कितना पड़े? तुम्हारे गांव तक पानी नहीं गया है? नहीं अभी गांव तक नहीं गया। बांध के उस पार घर किस पार? बांध के उस पार घर। उस पार भी पानी नहीं गया है, पानी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है पानी। चलो चलो ठीक है, धन्यवाद। तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो लोग जो शाम के टहलने आते हैं, पूरी तस्वीर अब हम दिखाना चाहेंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है क्योंकि शाम के टहलने का भी ये जगह है, तो पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। मगर अहम बात हम कर रहे हैं बाढ़ को लेकर। कहीं ना कहीं एक बार फिर बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिले। हमारे साथ आसपास की महिला मौजूद है जो आसपास के ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि कितना बागमती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। क्या नाम हुआ चाची आपका? गायत्री देवी। कितना पानी बढ़ रही? बहुत पानी बढ़ रहा है, मेरे सबके साधन नहीं है, खाने पीने पर अब आफत पड़ जाएगा, क्या खाएगा? बाढ़ आ रहा है, इतने तेज पानी बढ़ रहा है। तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ महिला हमारे साथ मौजूद थी। महिलाओं का खासकर कहना है कि बागमती नदी का जलस्तर काफी तेजी में बढ़ रहा है, बाढ़ सहायता को लेकर उनकी काफी मांग है। मगर अहम बात हम आपको ये बता रहे हैं कि एक बार अगर कहीं फिर अगर बागमती नदी की जलस्तर बढ़ती है तो आसपास के इलाकों को बाढ़ का खतरा हो सकता है। कुछ एक साथी कुछ हमारे एक और महिला मौजूद है आसपास के। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। क्या आपको लग रहा है पानी बढ़ रहा है? हम लोग रोपनी उपनी करते रहिए, गरीब आदमी हो, खेत उत सब दहाइत बा, कोई सहायता ना बा। कुछ सरकार सहायता दे हमनी लोग के खाने पीने के लिए, सहायता के लिए। हाँ हाँ सहायता के लिए। ठीक है, धन्यवाद। तो पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ महिला थी, महिलाओं से हमने बात किया। महिलाओं का खासकर की मांग है कि अगर जब भी बाढ़ आती है आसपास के इलाकों में, जब भी बाढ़ जाएंगे तो उससे पहले उनका मांग है कि हमारी मांगों को कुछ बाढ़ राहत को लेकर उनकी मांग है खास करके। अपने नए वर्ष प्रारंभ के उपलक्ष्य में रोटरी मोतिहारी लेक टाउन द्वारा 1 जुलाई को मोतिहारी के बनकट स्थित लंबोदर वाटिका में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर रोटरी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता एवं सचिव रोहित गुप्ता के साथ अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए और डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने वृक्षारोपण का प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे इस जगह पे हम लोगों ने 100 प्लांट लगाने का टारगेट लेकर और 100 प्लांट आज हम लोग सब लोग मिलजुल कर प्लांट कर रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि आज जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं, वो चाहे ग्रीन एंड क्लीन पर्यावरण का विषय रहा हो, ऑक्सीजन की कमी का विषय रहा हो, या इसके ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे पहला दिन, सत्र का पहला शुरुआत हम लोग जस्ट इसके पहले ब्लड डोनेशन करके आए हैं। क्लब की तरफ से 5 मेंबर्स ने ब्लड डोनेट किया है और साथ ही साथ ये वृक्षारोपण, और इसके बाद हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन के लिए। गौरतलब है कि 1 जुलाई को हमारे देश में डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है और इसी अवसर पर जिले के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर देवास जी ने भी वृक्षारोपण में हिस्सा लिया। आज रोटरी साल शुरू हो रही है। 1 जुलाई से 30 जून तक एक रोटरी साल होती है। तो इस रोटरी साल के पहले दिन हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप किए और उसके बाद आज यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है और 250 पौधा हम लोगों ने आज यहाँ प्लांट किए। और इस तरह से ये पहला ही दिन इन्वायरमेंट रोटरी में फोकस एरिया में इन्वायरमेंट भी है, तो आज इन्वायरमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है। 250 में 100 टिक और 100 महोगनी का पौधा लगाया गया और उम्मीद करते हैं इसी तरह ये रोटरी आगे भी काम करता रहेगा। इस अवसर पर कुल मिलाकर करीब 250 पौधे लगाए गए, जिनमें महोगनी, सागवान, चंपा एवं हरसिंगार शामिल हैं। ज्ञात हो कि महामारी के इस दौर में हमारे देश के डॉक्टर सही मायने में भगवान का रूप बनकर उभरे हैं। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिले के सुप्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी एवं केवीसी विजेता सुशील कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने हाथों से लंबोदर वाटिका में चंपा एवं हरसिंगार का पौधा लगाया। आज रोटरी क्लब लेक टाउन द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में महोगनी, साग और ये महोगनी के और चंपा, हरसिंगार आदि के पौधे लगाए गए हैं।
जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। बरसात का मौसम है तो अभी वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए और हम धन्यवाद देते हैं रोटरी क्लब लेक टाउन को। काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य है और इसमें मेरी भी थोड़ी बहुत हम लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने वीसी के माध्यम से जिले के सभी अंचलाधिकारी डीसीएलआर के साथ राजस्व की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने दाखिल खारिज की समीक्षा की और मेहसी, कल्याणपुर, चकिया, सुगौली, पकड़ीदयाल, बनकटवा, केसरिया में सबसे ज्यादा पेंटिंग रहने पर नाराजगी जताते हुए सभी अंचलाधिकारी को चेतावनी दी कि 90% से अधिक दाखिल खारिज के मामलों को निपटाया जाए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं अभियान बसेरा के समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द बसेरा लाभुकों को जमीन उपलब्ध कराए जाएं। दखल देहानी में प्रगति की समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि इस तरह के मामले को त्वरित निष्पादन किया जाए। जल जीवन हरियाली द्वारा अतिक्रमण की जाने वाली योजनाओं के खराब प्रदर्शन पर जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने भू अर्जन से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन करने हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए और हाजीपुर सुगौली रेलखंड परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण हेतु जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक इस कार्य को संपन्न कर लिया जाना है। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। भारतीय डॉक्टर दिवस पर भाजपा पंचायती राज के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद द्वारा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र चनपटिया के डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर रितेश रंजन, एएनएम सीलू कुमारी, खुशबू कुमारी, बेबी कुमारी आदि को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में सभी चिकित्सकों को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सभी ने मानव जीवन की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है वह अत्यंत सराहनीय है। सुगौली प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सह उत्तरी छपरा बहास पंचायत के मुखिया अंगद चौरसिया का निधन आज हृदय गति रुक जाने से हो गई। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मुखिया की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे पंचायत में मातमी सन्नाटा पसर गया। वहीं मुखिया के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारी के मुताबिक वे मृदुभाषी स्वभाव के थे। गरीब व मजदूरों के सच्चे हितैषी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। सभी वर्ग के लोगों से उनका मधुर संबंध था। जानकारी के मुताबिक अपने पंचायत में 2 बार मुखिया के पद पर रहे। उनके निधन पर विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी, विजय गुप्ता, मुख्य पार्षद गोदावरी देवी, उप मुख्य पार्षद श्याम शर्मा, प्रदीप सराफ, डॉक्टर सुधीर कुमार, पूरे पंचायत के मुखिया सहित कई लोगों ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। मझौलिया थाना क्षेत्र के धोकराहा पुल के पास से राम सुरेश पासवान के पुत्र जयशंकर पासवान को 2 लीटर अवैध चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।